हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निकिता और आज हम कुछ ऐसे आसन लेकर आए हैं आपके लिए जो कि लोअर बैक से और जो पैरों में डाउनवर्ड ब्लड फ्लो की वजह से पैरों में जो दर्द होता है उसके लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके और इंस्ट्रक्शन के साथ बताने वाली हूँ। टोटल 7 से 8 आसन मैंने बताए हैं। अगर आप खाली पेट इन्हें किसी भी समय 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको भुजंगासन करना है। उसके लिए आपको अपने पेट के बल लेटकर उल्टा लेट जाना है और अपने जो हथेलियां हैं उनको अपनी चेस्ट के पास रखते हुए और इस तरह से अपनी पोजीशन बनाते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठना है। जितना आप उठ सके आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में उतना आपको उठना है। अगर आप आधा उठ पा रहे हैं तो आधा ही उठिए और जिस लेवल तक भी आप जा सकते हैं उस तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जितनी देर 2 या 3 ब्रीदिंग तक या जब तक भी या 1 मिनट तक या 2 मिनट तक जब तक भी आप होल्ड कर सकते हैं करिए। और इसके काउंटर पोज में आप चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पोजीशन में बताया है। सेकेंड आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। उसके लिए प्री प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो में बताई है। उस आसन को करने के लिए आपको ये देखना चाहिए, कोई भी आसन अगर आप करते हैं, कि आपका स्ट्रेचिंग लेवल कितना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप आसन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्री प्रैक्टिस करके हम ये चीज़ दे सकते हैं। तो इसके लिए सेतु बंधासन करने के लिए आपको इस पोजीशन में लेट के ये प्रैक्टिस करना है। 8 से 10 बार ये आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए ये हमें करना है। आराम से उठना है। उसके बाद अगर आपको रेस्ट लगता है रेस्ट लीजिए और फिर अपने आसन को प्रैक्टिस करिए। लेटकर अपनी हथेलियों को नीचे रखकर यहाँ आपको अपनी डिस्टेंस देखनी है। कंधों की सीध में अपने हाथों को रखना है और एक्सेल करते हुए अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए उठना है। अपने हिप को ऊपर की ओर उठाना है जितना आप उठा सके और फिर होल्ड करना है। जितना ध्यान आप अपनी ब्रीदिंग पर लगा सकते हैं लगाइए। जितना स्मूथ अपनी ब्रीदिंग रख सकते हैं रखिए और आसन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आसन हम लगाएंगे पूर्वोत्तासना। इसको अपवर्ड प्लैंक पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए आपको अपनी हथेलियों को अपनी कमर के पीछे इस तरह से रखना है कि आप जब उठें तो आपको किसी भी दूसरे बॉडी जैसे कंधे हैं या लोअर बैक है उस पर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए, मतलब कि एक स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और एक्सेल करते हुए उठना है। और उसके बाद पूरा अपनी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेच करना है। धीरे से अपनी पोजीशन में वापस आ जाना है और अगर आपको रेस्ट लगता है तो रेस्ट करना है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पार्श्व सुखासन। इसको सीटेड साइड बेंडिंग स्ट्रेच या फिर पार्श्व उपनिष्ठ कोणासन या परिवृत्त जानु शीर्षासन सभी नामों से जानते हैं। दोस्तों, इसमें अपनी साइड जो कमर है वेस्ट है उसकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है और सब लोग इतना नहीं झुक पाते हैं, इसलिए मैंने हर आसन में आपको प्री प्रैक्टिस बताई है। इस आसन को पूरा करने के लिए आप पहले प्री प्रैक्टिस करके देखेंगे आप कितना बेंड हो पाते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से अपने अंगूठे को अपने एक हाथ से पकड़ना है। जो पैर आपका सीधा है उस तरफ का हाथ यूज़ करना है। इसी को अपोजिट साइड से भी करना है। इस तरह से जितनी लेंथ तक आप ले जा सकते हैं उतना, जिस लेवल पर आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपको होल्ड करना है और मूवमेंट करने की कोशिश करना है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर आपको होल्ड करना है इस तरीके से।
इसमें क्योंकि अपनी साइड वेस्ट स्ट्रेच होती है तो हमें उस पर फोकस करना है थोड़ा। उसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। इसको कैमल पोज भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, अपनी एड़ियों पर पैर रखते हुए और फिर इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को अप करना है, थाइस को बाहर की ओर करना है और ऐसे थोड़ा राउंड में इस पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है। होल्ड करने के दौरान आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहनी चाहिए। धीरे धीरे बिल्कुल वापस आना है, ज़रा भी स्ट्रेन नहीं आना चाहिए अपनी बॉडी पे। आसन में जिस भी पोजीशन पे लगे आप रेस्ट लो। इस आसन को करने के लिए आप प्री प्रैक्टिस के फॉर्म में ये कर सकते हैं। जो लोग की स्टेबिलिटी कम है, जिन लोगों को स्टेबिलिटी कम है, उनके लिए आप ये प्री प्रैक्टिस करते टाइम किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। इस आसन को करने से पहले आपको धीरे धीरे आसन की फॉर्म में जाना है। जैसे 2 से 4 दिन तक आप ये प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप जब परफॉर्म करें उस आसन को तो बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएँ, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपको जल्दी दिखेगा। ठीक है, इनहेल करते हुए पीछे की ओर देखना है। आप 2 जगहों पे इस पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, या तो अपने मणिपुर चक्र पे अपनी नाभि के पास, या फिर अपने आज्ञा चक्र में, मतलब कि अपनी आईब्रोज के बीच में। उसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तासन या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इसमें दोस्तों अपनी जो पूरी बॉडी है स्ट्रेच हो जाती, बहुत अच्छा आसन है। मैं हर बार इसको करती हूँ, कभी भी इस आसन को मिस नहीं करती हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव आसन है। आपके पंजे से लेके तो कलाई तक की और हाथ के पंजों तक की आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो इसमें हो जाती है। ठीक है, इसमें भी आपको प्री प्रैक्टिस परफॉर्म करना है। दंडासन की पोजीशन में बैठ के धीरे धीरे आगे कमर को सीधा रखते हुए झुकना है और धीरे धीरे अपना लेवल देखना है कि अपन कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद अपनी कोहनियों को मोड़ना है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। झुकने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल, जो अपनी इन सांस लेना बाहर लेना नॉर्मल चलती रहती है। उसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, इसमें दोनों एक ही साइड के हाथ पैरों को अपोजिट साइड के पैर के बाहर रखना है और सॉरी दोस्तों, इसमें ब्रीदिंग पूरे टाइम नॉर्मल रहेगी। बस आपको करना ये है कि स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है इस आसन में, कि कैसे आपके जो साइड वेस्ट है वो स्ट्रेच हो रही है, कैसे आपके जो हाथ है शोल्डर के पास है वो स्ट्रेच हो रहा है, कलाई के पास जो हाथ अभी इधर रखा हुआ है वो स्ट्रेच हो रहा है। इस पर आपको फोकस करना है ताकि आप उसको और इंटेंसिफाई कर सके। ठीक है, दूसरा आसन है अर्ध हलासन। ये पैरों के लिए, जो लोग दिन भर टेबल पे बैठ के काम करते हैं उनके लिए आसन है। इसमें अपने ब्लड फ्लो को रिवर्स करना है, इसके लिए भी प्री प्रैक्टिस बताएंगे। ये इसका फाइनल आसन है। उसके बाद आप इसको होल्ड करने के लिए इस तरह से पकड़ के भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही है। हमेशा हम कोई भी आसन परफॉर्म करें, हमें अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस पे ध्यान देना है, कैसे हमारी ब्रीदिंग स्लो हो रही है। तो दोस्तों, हमने ये 8 प्रकार के आसन देखे हैं। आपको इन आसनों को बहुत ही आराम से परफॉर्म करना है, अपने कंफर्टेबल उसमें रहते हुए। अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आसन को परफेक्ट आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, आपकी मोबिलिटी अच्छी हो और आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो। तब जाके एक पूरा आसन आप ठीक से परफॉर्म कर पाते हैं। तो वो प्रैक्टिस बहुत धीरे धीरे होती है, उसके लिए आपको चीज़ों को समय देना पड़ेगा। और दोस्तों, आज की दुनिया में योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है, फॉरेन में भी अपना रहे हैं। फॉरेन के डॉक्टर्स लोग जो हैं वो दवाइयों की बजाय योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमें अपने देश की जो ये विरासत है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर का इलाज है। ठीक है, और इसमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता, इसमें सिर्फ लगता है समय। और ये सिर्फ जो समय है वो हमें निकालना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि समय आप ज़रूर निकालें, क्योंकि उसका परिणाम जो आपको जीवन में मिलेगा वो आपको और दूसरी चीज़ नहीं दे सकती। शांति,
आपको जीवन में आएगी, उससे समृद्धि भी आएगी। और जो भी आप फेस कर रहे हैं चीज़ें, उनका शायद आपको कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया है। और चलिए अब हम अलविदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।